हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है और ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से है और हमारे पास ये जो है ना कंसेप्ट असेसमेंट 7.2 इसका एक क्वेश्चन है। एंड इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको ज़रा आप देख लें, आपकी बुक में भी होगा। इसमें हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे 2NO2 plus F2 and these two reacts with each other and form 2NO2 and 2NO2F। ठीक है। एंड एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसका रेट दिया हुआ है जो कि हमारे पास है NO2 और F2। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका रेट है। अच्छा जी, अब इसमें करना क्या है, आपसे कहा हुआ है कि इसका आपने मैकेनिज्म लिखना है, मैकेनिज्म। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम में 3 नंबर्स का 3 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन जो है ना हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखना है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो फर्स्ट एक ही स्टेप में होगा या 2 स्टेप में होगा। सो उसको पता करने का आसान तरीका क्या है, आपने इस रेट को देखना है। ठीक है। अगर रेट में जितना मोल है वो और रिएक्शन का जो मोल है ये वाला, अगर ये इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं सो एक ही स्टेप में होगा। जैसे देखो यहाँ पर NO का 1 मोल है, यहाँ ऊपर देखो तो NO का 2 मोल है, यहाँ F2 का 1 मोल है, नीचे रेट में भी F2 का 1 मोल है। सो यहाँ पर F2 तो सेम है, बट NO की अगर आप कंसंट्रेशन देखेंगे ना तो यहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन है, विच मीन्स कि ये हमारे पास 2 स्टेप्स में होंगे, 2 स्टेप्स में होंगे। ठीक है जी। तो हम करेंगे जी इसको स्टेप वाइज, आपको हल करने का तरीका बताएंगे और इंशाल्लाह जब एक आप हो जाए ना, एक तरीका आप कर लें, जैसे ये असेसमेंट में आपको सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह बाकी जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना आप उसको इजीली कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेट होती है हमेशा फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट स्टेप को लिखने के लिए आपको रेट देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर रेट में जितना मोल है उतना आपने फर्स्ट स्टेप में लिखना है। जैसे यहाँ पर NO2 का हमारे पास 1 मोल है तो मैंने लिख दिया NO2, खत्म। रेट को देखना है। ठीक है जी, ये रेट को देखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। F2 का 1 मोल है तो हमने लिख दिया F2, और कुछ नहीं है तो मैंने सीधा सीधा आगे एरो लगा दिया। ये मैं फर्स्ट स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने इसको कहा स्लो स्टेप, ठीक है जी, और मैंने कहा इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हम कह सकते हैं। और ऑलवेज जो रेट है वही आपने यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ प्रोडक्ट में क्या बनेगा बेटा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऊपर वाला जो हमारे पास रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास NO2F एक प्रोडक्ट बना है। सो ये प्रोडक्ट पहले स्टेप में एक बनना ही चाहिए। यहाँ पर 2 मोल है ना तो एक आप बनाओ, जैसे कि मैं बनाऊंगा NO2F, एक तो बनना ही चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो NO2F, ये 3 मिलके ये बना दिया NO2F, तो बाकी बचा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर NO2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर F2 था उसमें से एक F आया है, अभी दूसरा F बाकी है तो उसको मैं अलग से लिखूंगा, रेडिएक्टिव बन गया। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट, एक यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट था तो मैंने एक बना दिया। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट बना ले, बाकी जो बच गया इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट। मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ, इसको कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। विच मीन्स अगर इसने अभी अगर ये फर्स्ट स्टेप में बना है तो दूसरे स्टेप में इसने डिकम्पोज होना है। ठीक है, ये जहन में रखना है। तो देखो आप इसी चीज़ को मैं आगे ले जाऊंगा। हमारे पास जो F2 था, ठीक है जी, F2 था, यहाँ पर जो F था उसको मैं यहाँ पर लेके आया, जो इंटरमीडिएट था ये वाला। ठीक है, रेडिकल है, F को मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, प्लस अब मैं क्या करूंगा, देखो बेटा अब यहाँ पर NO2 को आप देखो ना तो इसका 1 मोल था, लेकिन रिएक्शन में NO2 का कितना मोल है, 2 मोल है ना, तो इसका 1 मोल अभी यूज हुआ है पहले स्टेप में, अभी दूसरा मोल बाकी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा NO2 का दूसरा मोल।
अब ये दोनों रिएक्ट करेगा, इसको कहा जाता है फास्ट स्टेप। रेट डिपेंड नहीं करता। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखो प्रोडक्ट को दोबारा देखना है। यहाँ पर NO2F एक बना है, अभी एक बनना बाकी है, तो मैं उसको बनाऊंगा NO2F। बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ आपने समझनी है, और वो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर ये है बेटा हमारे पास कि अब यहाँ से जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट और ये इंटरमीडिएट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अगर कोई दूसरा कैंसिल होने वाला है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज देखो यहाँ NO2 है ना, 2 मोल है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2NO2 प्लस F2 का 1 मोल है, और यहाँ पर क्या है 2 मोल ऑफ NO2F, क्योंकि F तो ख़त्म हो गया। ठीक है, देखो ये रिएक्शन के जैसा ही बना है जो हमने देखा था। इसका मतलब है हमारा जो मैकेनिज़्म है ये वाला ठीक है, और इस तरीके से हल करने को हम कहते हैं मैकेनिज़्म फाइंड करना। समझ गए? तो बहुत ही आसान था। अच्छा एक और करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा एक चीज़ ये है कि इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिस करेंगे, एक और एग्जांपल करेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।